डोंट वेस्ट योर 20s, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास टाइम है ना भाई, ये गोल्डन पीरियड है। बहुत सारे लोग सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ आगे आगे भागे जा रहे हैं। कभी रील्स देख ली, कभी वीडियो स्किप कर दी, कभी कुछ कर दिया, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये जो टाइम अगर तुमने इस्तेमाल कर लिया ना, तो अगले 40 साल तुम्हारे अपने आप ही बेहतरीन बनते चले जाएंगे। वो चीज़ें जो लोग 40 साल की उम्र में भाग दौड़ करके कर रहे होते हैं, रैट रेस का हिस्सा बन चुके होते हैं, वो चीज़ तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी अर्ली एज में ही ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी मेच्योरिटी दिखाई कि अब तुम्हें बहुत ज़्यादा भागने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्ट्रेस तुम फील करोगे ना इस एज में, तो इसको हैंडल करने की क्षमता भी तुम्हारे पास है। लेकिन जब 40 साल वाले स्ट्रेस को तुम देखोगे, तो वो जो चीज़ है ना भाई, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अभी वाले टाइम को इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि लड़कियों के पीछे भाग लिए, ये नहीं कि बस इंस्टा स्क्रॉल कर दिया, ये नहीं कि कहीं खूबसूरती देखे उसके पीछे दुम दबा के भागने लगे, देखने लगे, ये नहीं कि पार्टियां अटेंड कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए। इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ऊपर उठ जाओगे अगर तुमने इस वीडियो को बारीकी से समझ लिया। अगर तुम्हें यह पता चल गया कि क्या है तुम्हारी 20s की एज, क्या है 14 से लेकर 25, 26, 27 साल की एज, क्या होता है 30 साल की उम्र तक कंसिस्टेंट रहना, क्या होता है वर्क के एथिक्स को समझना, क्या होता है चीज़ों की बारीकियों को समझना, फिलोसफी को समझना, साइकोलॉजी को समझना और उसके अंदर घुस के अपने आप को चेंज कर डालना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्न स्किल्स। सिर्फ ये मत देखो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या चीज़ें बोली है, क्या तुम्हारे टीचर्स ने बोला है, क्या तुम्हारे ट्यूटर ने तुम्हें समझाया है। भाई लर्न न्यू स्किल्स, ये तुम्हें आगे जाकर कमा के देगी, ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन मुकाम पर लेकर जाने में मदद करेगी। कभी भी अपने पेरेंट्स को कोसो मत, कभी भी उनको ये मत बोलो कि तुमने ये चीज़ नहीं सिखाई, वो चीज़ नहीं सिखाई। भाई सारे सोर्स अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुम्हें बस उठाकर काम करना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं और बस सुना और स्किप कर दिया, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। तभी ये 1% लोग ये चीज़ कर पाते हैं। और अगर तुम ये कर पा रहे हो ना, तो तुम में वो जिगरा है, तुम्हारे अंदर वो बातचीत है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, ठीक है, इसलिए तुम ये कर पा रहे हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे ना भाई, तो अपने अंदर के ना उस बंदे को जगाओ जो ये जानता है कि क्या सही है और क्यों सही है, क्यों ज़रूरी है अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना। क्योंकि दूसरा कोई नहीं आता भाई, दूसरा कोई नहीं आता जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए, कोई नहीं करेगा, अपन करेंगे, अपने को ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बस लर्न न्यू स्किल्स। सेकंड है टेक ऑनलाइन कोर्सेज। भाई हर चीज़ ना इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ सर्चिंग करनी है, उसके बारे में पता करना है, सही सोर्स पे जाना है, क्लिक करना है, पढ़ना है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स पे ध्यान देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग तुम्हें सुनने को मिल जाएंगे ना कि मेरा कोर्स खरीद लो, फलाना खरीद लो, भाई ये नहीं करना होता। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें अर्न करके देगी। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें उनके रिव्यू पढ़ने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों से उसके बारे में जानने को मिल जाएगा, और तुम्हें खुद भी ना थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा कि तुम्हें भाई कौन सी चीज़ खरीदनी है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स पे तुम्हें पहले देखना है कि तुम्हारा जो फील्ड है वो किस फील्ड में जाना है, ठीक है। तुम्हें पहले ये देखना है कि उसके बारे में जो सोर्स अवेलेबल है वो क्या बोल रहे हैं, उस सोर्स पे कितनी चीज़ें और है जो तुम्हें नई चीज़ सिखा सकती है, ठीक है। अब यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो तुम्हें 10 चीज़ें देखने को मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो पेड कोर्स भी होंगे ना, वो भी बारीकी से समझाए होंगे यूट्यूब पे। और हम भी कोशिश करेंगे कि आगे ना कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आएँ जिसमें हम कोर्सेज़ को समझ सकें और अच्छे अच्छे कोर्स जान सकें, और जो पेड कोर्सेज़ हैं उनको ईजी लैंग्वेज में हम यहाँ पर समझ सकें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि ऑनलाइन कोर्स पे ध्यान देना है। तुम्हें देखना है कि भाई कहाँ से चीज़ सीखी जा सकती है, कम बजट में या फ्री में भी अगर अवेलेबल है तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ हमें सीखने में मदद करेगी। फिर आते हैं कि सोशल मीडिया के बेस पर अपनी वर्थ को जांचने की कोशिश मत करो कि भाई मेरे इतने लाइक क्यों नहीं आ रहे और फलाने के इतने लाइक क्यों आ रहे हैं, मैंने ये चीज़ अपलोड की थी, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, फलाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी भाई। अगर तुम कुछ वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम काम करो और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। लेकिन अगर वैल्यू वाले कंटेंट से हटकर तुम सिर्फ ऐसी ही चीज़ें अपलोड कर रहे हो जो बाकी चीज़ें लोग बस भागे जा रहे हैं, भागे जाने करे जाने अपलोड, तो उस वाली चीज़ पे ना जाके ना भाई कोशिश ये करो कि वैल्यू देने की। अगर तुम एंटरटेन भी कर रहे हो तो उसमें भी वल्गैरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर तुम सीरियस टॉपिक पर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको तुम्हें आना चाहिए। ये चीज़ें देखना कि तुम किस तरीके से उसको बता सकते हो अपने तरीके से। ना तो तुम्हें इसका स्ट्रेस लेना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लेकर नहीं काम करना है। तुम्हें सिर्फ अपनी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, लेकिन इस बेस पर अपनी वैल्यू को परखना मत कि उसके इतने लाइक आते हैं, उसके ऐसा हो जाता है, वो वल्गैरिटी डाल रहे हैं, वो फलाना डाल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई। कीमत ना बहुत रेयर होती है बंदों की,
ठीक है, इज्जत, कीमत, ये बहुत रेयर चीज़ होती है और तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में नाम किसका है और इज्जत किसकी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इसके बाद आती है फाइनेंशियल चीज़ों की समझ रखनी ज़रूरी है। पहले तो आपको सेविंग स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग तो भाई इतना खर्चा करते हैं, मतलब उनकी सैलरी अगर 10,000 है तो 25-30 हज़ार तो महीने का उड़ा रहे होते हैं उधार ले लेके। इसका क्या फ़ायदा है यार, क्या करोगे मतलब इसका? तुम्हें खुद भी तो ये समझ में आना चाहिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है सेविंग करना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी मनी मैनेजमेंट को ठीक रखना। अब भाई पता है ये शुरू में ना एकदम से नहीं आती। हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा लॉस देखने को मिले, तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस फील हो मनी मैनेजमेंट में, लेकिन तुम्हें ना ये बहुत आगे जाकर ज़रूरी काम आएगी कि तुम्हें अपना जो फैमिली है वो कैसे रन करनी है, अपनी फैमिली बिजनेस को कैसे बढ़ाना है या फिर फैमिली कैसे चलानी है। फैमिली चलाने के लिए ना भाई मनी मैनेजमेंट रखनी ज़रूरी होती है। जो पहले आंटियाँ होती थी, घर की मम्मियाँ होती थी या पापा होते थे, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करते थे, हमें भी ना उस चीज़ को समझना है, लेकिन बहुत अपर लेवल के साथ। भले ही उनको इतनी समझ नहीं थी पहले के लोगों को, लेकिन वो फिर भी ना बहुत चीज़ें हैंडल करते थे। हमें भी ना उसी चीज़ को हैंडल करना है, लेकिन अपर लेवल के साथ, मतलब क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे भाई कि पैसे अगर आ रहे हैं ना तो इन्वेस्ट कहाँ किए जा सकते हैं। अगर तुम भाई 1000 रुपये कमा रहे हो ना तो 100 रुपये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। 100 रुपये तो रखो भाई। 100 रुपये इस तरीके से तुम्हारी सेविंग होनी चाहिए कि उसमें से तुम थोड़ा बहुत अपना निकाल के 10-15 रुपये अपना निकाल के 90 रुपये तुम भले ही इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर तुम 20 रुपये भी निकाल रहे हो तो 80 रुपये तुमने इन्वेस्ट किए किसी चीज़ में। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ पे करो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे तुम्हें हो सकता है कि फ्यूचर में वहाँ से तुम्हें अर्निंग हो सके। ये चीज़ एकदम से समझ में नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा करके हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ से अर्निंग करनी है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप में यूज़ करने के बारे में मत सोचो, सीधी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग ना सीधा कम्युनिकेट करते ही नहीं है, मतलब उन्हें क्या चीज़ बुरी लग रही है, उन्हें क्या चीज़ नहीं करनी है, उन्हें क्या चीज़ सही चलानी है, रिलेशन में क्या इशू है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अपने पार्टनर को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो भाई रिलेशनशिप ना सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से नहीं चलता। रिलेशनशिप में अच्छी बातें होती है, यादें होती हैं, बुरी बातें भी होती है, कभी कभी हम डाउन भी फील करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने का काम करती है, रिलेशनशिप चलाती है। तो इस पर गौर करो। ये नहीं कि तुम सोशल मीडिया देख रहे हो, फलाना बंदा उसके साथ है, ऐसी लड़कियां होती है, वैसी लड़कियां होती है, ये लड़के होते हैं, वो लड़के होते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि भाई जो बाहर के लोग बाहर की दुनिया में दिखाई जा रही है ना, उसमें बहुत सारा ना झोल झपाटा है। हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या सही है क्या गलत है। चीज़ें सोशल मीडिया पे ना बहुत बारीकी से दिखाई जाती है, मतलब उतना ही दिखाई जाता है जितना किसी को बदनाम करने के लिए ज़रूरी होता है। जितना पूरा सच ना मतलब बहुत रेयर तरीके से दिखाया जाएगा। पूरा सच ना जांच पड़ताल करनी होती है, पूरे सच की ना समझना पड़ता है, और उतना ना किसी के पास टाइम नहीं है। लोग सिर्फ उतना देखते हैं क्लिप्स में ये बोला गया है, क्लिप्स इतनी दिखाई गई है तो उसी को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है यार, तुम पढ़े लिखी हो तो तुम जांच करोगे भाई, वो चीज़ समझो, ठीक है। इसके बाद ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें एक तो सोशल एंजाइटी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी खुलने लग जाएगी। तुम्हें लोगों के बारे में ना जानने को मिलेगा कि बाहर के कल्चर क्या है, बाहर के लोग कैसे हैं और उनकी कम्युनिकेशन कैसी है। ज़रूरी नहीं होता कि भाई तुम अगर लड़की हो तो तुम्हें अकेले घर से निकल रही हो। कोशिश करो कि तुम किसी के साथ, पेरेंट्स के साथ घूमने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बाहर निकलने की कोशिश करो। भले ही अपनी सिटी के आसपास कहीं घूम लिए, अपनी सिटी से दूसरी वाली सिटी जो बगल वाली सिटी है उसके अंदर घूम लिए। थोड़ा थोड़ा तुम्हें जब निकलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा भाई कि बाहर की दुनिया किस तरफ है, मतलब वो वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका नज़रिया क्या है, उनकी जो बोलने की लैंग्वेज है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, काफ़ी चीज़ें पता चलती है। और फिर आता है कि हेल्दी हैबिट पर तुम्हें ध्यान देना भाई। अगर तुमने 20s में अपनी हेल्दी हैबिट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना तो तुम भाई फिर अलग लेवल के बंदे हो। क्योंकि ये वाली एज में ना कोई अपनी हेल्थ के बारे में उतना ज़्यादा सोचता नहीं, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो ना तो भाई तुम कुछ अलग माइंडसेट के बंदे हो। मतलब ये समझ लो कि ना हेल्दी हैबिट बिल्ड करना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसी चीज़ है कि अपने जो मन की चीज़ें हैं, जो भाई आपको चटोरी लगती है कि बाहर के फास्ट फूड है, जो आपको खाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तुम्हारे यार दोस्त होंगे कितना सारा खा रहे होंगे, मतलब वो बाहर की चीज़ें, तली वली सब चीज़ें खा रहे होंगे, लेकिन एक आप अलग तरीके से, मतलब तुम खा भी रहे हो तो एक लिमिट में, तुम्हें पता है कि भाई इतना ठीक है। तो ये जो हेल्दी हैबिट है ना, ये आपकी 25, 30, 35, 40 वाली जो एज आएगी उसमें आपको बहुत फ़ायदा देती है। फिर है कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मतलब ऐसा मत सोचो कि स्ट्रेस लेकर वर्क करने की, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर वर्क नहीं करना है। इंजॉय करना है तुम्हें चीज़ों को। क्यों? क्योंकि तुम भाई अपने ना इन्वेस्ट कर रहे हो अपने सेल्फ के ऊपर, अपने आप के ऊपर। और ये वाली चीज़ ना जब तुम समझ जाओगे कि ये जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो चीज़ हम इस वीडियो के थ्रू भी हम खुद के अंदर डालेंगे, हम समझेंगे और वो करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं ऐसी चीज़ नहीं है कि तो आपके ऊपर थोपी जा रही है।
थोपने वाली चीज़ ही नहीं है यार। ये वो चीज़ें जो करनी है भाई, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है। अपने आप को बेहतरीन बनाना हमारी जिम्मेदारी है यार, हमारे लिए कोई दूसरा थोड़ी करेगा। आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरता है भाई, आप खा रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो, तो इससे आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई, दूसरे को नहीं। तो ये चीज़ें देखो कि आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को डेवलप करना। और फिर आता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती। जेन्युइन रिलेशनशिप्स ज़रूरी होते हैं। जेन्युइन रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो बहुत रेयर चांस के साथ हमें मिलते हैं। स्कूल में, कॉलेज में इतने सारे लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन भाई कुछ ही बंदे होते हैं, 2 या 4, जो हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ हमारी जो लाइफ है वो सही चल पाती है, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, जिनके साथ हमें समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर तुम भीड़ लेके चल रहे हो और तुम सोच रहे हो भाई ये सारे यार दोस्त हैं, तो तुम कुछ टाइम के बाद देख लेना भाई कि कौन तुम्हारा दोस्त है, किसके साथ तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, कौन तुम्हें समझ रहा है। क्योंकि उनकी खुद की भी लाइफ है यार, हर बंदे की अपनी भी लाइफ होती है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको तुम्हारे साथ रहकर बेहतर फील होता है। मतलब वो आपको वाकई में अच्छा देखना चाहते हैं, वाकई में आपका अच्छा चाहते हैं। वो जो लोग होंगे ना, वो बहुत रेयर बंदे होते हैं। और कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन ऐसी बनाए रखो कि लोग आपसे ज़रूर बात करें, आपसे बात करके कुछ सीखना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, आपकी बातों में हल्का फुल्का ह्यूमर हो, जिससे उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके, जिससे वो अपने आप को बेहतर फील कर सके। थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देना होगा। ये सभी बातें ना थोड़ी थोड़ी टाइम के अंदर आपको चेंजेस दिखाएगी अपने अंदर। आपको पता चलेगा कि भाई जो तुम्हारी 20 की एज है ना, तुम खुद को देखना और 20 साल के किसी दूसरे बंदे को देखना, तुम्हें पता चलेगा दोनों में कितना फ़र्क है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करें, आपसे प्यार करें, कुछ देर भी आपके साथ रहे ना, तो वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखे कि यार वो उसने ये बात बताई थी, वो ऐसा इंसान था। तो यार आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। आई होप ये वीडियो आपको अंदर से बदलने का काम करेगी। आपकी जो 20s है ना, आपकी जो 14 से लेकर 28-30 साल वाली एज है, उसमें आपको जो चेंज दिखेगा वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।